नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सरस्वती योग के बारे में। यह योग बनता कैसे है और इसके क्या परिणाम होते हैं। सरस्वती योग एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग है जो जिस किसी की भी कुंडली में बनता है वह अत्यंत विद्वान, धनवान, ज्ञानवान, शास्त्रों का जानकार, कवि, गायक, लेखक और अन्य बहुत सी कलाओं का ज्ञाता होता है। उनको विद्या का धन प्राप्त होता है और उनको लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। हमेशा लक्ष्मी वर्षा होती रहती है। इसमें एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरस्वती योग जिस किसी की कुंडली में बनता है वह समाज में बहुत इज्जत प्राप्त करते हैं और ऊंचे पद पे देखे गए हैं। अब बात ये कि सरस्वती योग कुंडली में बनता कैसे है। तो सरस्वती योग के लिए कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इनको देखा जाता है। तो जिस किसी जातक की कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र कुंडली के केंद्र भाव में हों, यानी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव या 10वां भाव, या कुंडली के त्रिकोण भाव में हो, यानी पहला भाव, पंचम भाव या नवम भाव। और इसमें एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि का होना चाहिए या स्वराशि का होना चाहिए या मित्र राशि का होना चाहिए, तब यह सरस्वती योग का निर्माण होता है। सरस्वती योग में इन तीनों ग्रहों को हमें नवांशा कुंडली में भी देखना चाहिए। उसमें अगर ये ग्रह नीच के हो रहे हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। और षडबल में भी हमें इन तीनों ग्रहों को देखना है। अगर षडबल में इन ग्रहों को कम अंक प्राप्त हुए हैं तो भी इसका परिणाम कम हो जाएगा। इन ग्रहों पे किसी नीच ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये अपना अच्छा परिणाम देते हैं। आइए अब एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं सरस्वती योग के क्या और कैसे बनता है। ये एक कर्क लगन की कुंडली है जिसमें लगन में ही उच्च के बृहस्पति बैठे हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं इस कुंडली में ये तीनों शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं और बली होके बैठे हैं, जिसमें बृहस्पति को यहाँ पे दिग्बल भी मिल रहा है, उच्च राशि में भी हैं, और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। और किसी भी पाप ग्रह की या पापी ग्रह की इन पे दृष्टि नहीं पड़ रही, और अगर पड़ती भी है तो वो बहुत ही कम असर दे पा रही है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान की कुंडली है और आप देख सकते हैं इसके क्या परिणाम बनते हैं। एक बात और कि सरस्वती योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है और जब ये किसी की कुंडली में बन जाता है तो अन्य राजयोग की उसकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, उसको इस अकेले राजयोग से बहुत लाभ मिल जाते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसका उत्तर देगी। धन्यवाद।